नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि सितंबर 2019 से लेकर के कहाँ से सितंबर 2019 से स्टार्ट करेंगे और 2023 सितंबर 2023 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और दिसंबर 2024 तक चलेंगे। दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर का हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। और दिसंबर 2024 तक इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि दिसंबर 2024 में यूपीपीसीएस का और यूपीपीएससी और आरओ का दोनों का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम से पहले तक हम लोग करंट अफेयर तैयार कर लेंगे। कहाँ से? सितंबर 2023 से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और उसके साथ ही उस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को भी लेकर आए हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुगम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रश्न ये है। तो आप ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न से भी एक प्रश्न ये बनाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो आप याद रखेंगे आर के शनमुगम हैं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। तो आपके सामने इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में ये क्या किया गया, अनावरण किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिए। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अगर कर लें विस्तार से तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण और कुछ पॉइंट हैं वो यहाँ पे आपके सामने दिए जा रहे हैं। वो ये है कि किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? किससे प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो वो है विशाखापट्टनम। तो ये चीज़ याद रखिएगा। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन किस रेलवे डिवीज़न का पहला पिंक स्टेशन बना है? तो ये बना है भुसावल का। किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? तो वो महाराष्ट्र। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा रेलवे स्टेशन है? भायखला रेलवे स्टेशन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया है? तो ये क्या है? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको याद रखिएगा कि किस देश के द्वारा, कोई एक अन्य देश जो कि अमेरिका है, वहाँ का एक राज्य है जॉर्जिया, वहाँ पर अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा ये करना है कि एक महत्वपूर्ण कदम में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अक्टूबर का महीना राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको याद रखिएगा। यह उद्घोषणा जॉर्जिया को संयुक्त राज्य भर के कई अन्य राज्यों के साथ साथ संरेखित करती है जिन्होंने हिंदू विरासत, संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं का सम्मान और स्मरण करने के लिए इसी तरह के कदम उठाए हैं। तो कुल मिला के याद रखना है कि अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, वहाँ पे अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत महीना यानी कि हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में चिन्हित किया गया है।
तो प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, देश का नाम नहीं, अब ये देश का नाम पहले ही प्रश्न में दे दे कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा अक्टूबर महीने को। ठीक है, क्या है, अक्टूबर महीना, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, तो ये इराक ने लगाया। तो होमोसेक्सुअलिटी शब्द पे ही पाबंदी लग गया है, क्या है, इस शब्द पे ही पाबंदी लग गया है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, वो है इराक। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, तो हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय शायद स्कॉटलैंड में है, आप देख लीजिएगा, कहीं और है, शायद स्कॉटलैंड में होगा। तो ये यहाँ पे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है भारत के लिए, तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय को आप देख लीजिएगा कि ये स्थित कहाँ पर है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है, तो वो है ईरान। ठीक, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन शुरू किया गया है, तो ये मिशन कौन सा है, मानस खंड मंदिर माला मिशन। मिशन का नाम याद रखिएगा, मानस खंड मंदिर माला मिशन। किस लिए शुरू किया गया है, तो 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये शुरू किसने किया है, ये किया है उत्तराखंड ने, यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अगर हम लोग करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चिन्हित पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की घोषणा की है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड राज्य ने पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है, तो याद रखिएगा मानस खंड मंदिर माला मिशन, ताकि भक्तों को बेहतर सुविधाएं और परिवहन सुविधाएं मिल सके। मानस खंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण के तहत कुमाऊं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जाएगा। पौराणिक मंदिर हिंदू धर्म के वे मंदिर हैं जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी चीज़ आप याद रखिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे हम लोग इससे संबंध में। तो किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है, तो वो केरल में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है किस राज्य सरकार द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन, ये महत्वपूर्ण है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है, तो असम सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट किस राज्य में राहत की निगरानी के लिए पूर्ण महिला पैनल नियुक्त करेगा, तो वो है मणिपुर। ठीक है, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए आइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा बिहार में। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता, अच्छा कोई तुक्का भी यहाँ पे आप नहीं मार सकते कि बिहार में। ठीक है, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है, तो ये अगर जंगली वाला क्षेत्र दे देगा, अगर बिहार के अलावा बिहार भी रहे तो बिहार का कोई तुक्का नहीं मार सकता, तो इसको याद रखिएगा कि बिहार में ये किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, या फिर डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली, याद रखिएगा नई दिल्ली इस प्रश्न का सही जवाब है। और हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास
गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न मुद्राओं में महात्मा गांधी की कई मूर्तियां हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय उपस्थित थे। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम लोग देखना चाहें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद। अगला पॉइंट हमारा ये है कि किस राज्य सरकार ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया है, तो वो है गोवा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का अनावरण किया है, वो है गोवा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा विश्व की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया है, तो नितिन गडकरी ने किया है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है NCERT। ठीक है, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे कुछ चीजें इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 6.3वें स्थापना दिवस समारोह में एक बड़ा ऐलान किया। NCERT में एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT को अब मानित विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने राष्ट्रीय राजधानी में कहा कि NCERT पहले से ही अनुसंधान और नवाचार में लगा हुआ है। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और इसलिए इसे मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लें हमने। तो UBI ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इक्यूबलेटर के रूप में दर्जा दिया है? वो है केरल। किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? वो रखी है कर्नाटक में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर A स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर B यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर C पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन नंबर D आपके सामने है बंधन बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का सही जवाब है। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IREDA ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी याद रखिएगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना सन 1987 में भारत सरकार के तहत एक निजी रत्न कंपनी मिनी रत्न कंपनी के रूप में की गई थी। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा कर लें हम लोग। तो 24/7 मतलब कि 24 घंटा वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो UPI लॉन्च किया है? तो वो है ICICI बैंक है।
ठीक है, इसको भी याद रखना है। हम लोग बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान या फिर ऑप्शन नंबर डी इजराइल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है भारत। तो भारत ने ऐसा किया है, तो इस चीज को महत्वपूर्ण तरीके से क्या करिए, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। एक अभूतपूर्व सुविधा जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। इसमें 72 क्यूब हैं, ठीक है। यह असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का एक घटक है, जिसका फरवरी 2022 में अनावरण किया गया था। इस परियोजना का आधिकारिक उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में मेडटेक एक्सपो के दौरान किया गया था। तो इन तथ्यों को भी आप याद रखना, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लें तो नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? वो है नागपुर। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका ने। ये पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? वो है अमेरिका। किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो वो राजस्थान, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें तो अगला प्रश्न हमारा है कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? देश का पहला टोल प्लाजा किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या फिर डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिले में शुरू हो गए हैं। तो जिलों को भी याद रखिएगा। यह ऐतिहासिक पहल मध्य प्रदेश कैबिनेट के निर्णय के कारण संभव हो सकी है, जिसके अनुसार 2 करोड़ रुपए तक कलेक्शन वाले टोल प्लाजा का प्रबंधन महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवाड़ा में, ठीक है। 40 साल में किस देश की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ग्रीस के, ठीक है। भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीजन की भोलागंज में पहले बॉर्डर वॉट का उद्घाटन किया गया है? तो वो है बांग्लादेश, ठीक। अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। हमारा 9वां प्रश्न ये है कि सांची भारत का पहला सोलर नगर बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। सांची के पास नागौरी में इसकी क्षमता 3 मेगावाट है, जो वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 13,747 टन तक कम कर देगा। यह 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर है,
ठीक है। 2,38,000 पेड़ लगा करके जितना कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने से बचाया जा सकता है उससे ज़्यादा फायदेमंद है ये, इसको याद रखिएगा, ये इतना महत्वपूर्ण है। सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। कोयले और अन्य संसाधनों से बिजली का उत्पादन पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लें हम लोग, तो FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है गुवाहाटी। इस प्रश्न को याद रखिएगा, शायद ये प्रश्न इस बार पूछ ले किसी न किसी एग्जाम में कि FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी बन गया है। भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया है, तो वो किया गया है असम में। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है, वो असम में। किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, वो किया है तेलंगाना ने, ठीक है। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अमूल, ऑप्शन नंबर बी पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी जियो, ऑप्शन नंबर डी है एयरटेल इंडिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए अमूल। अमूल इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आंसर है ये, याद रखिएगा, उम्मीद नहीं की जा सकती थी, ठीक, तो वो है अमूल इस प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अमूल को 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझो में होने वाले 19वें एशियाई खेलों 2022 के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है। इस एसोसिएशन के हिस्से के रूप में अमूल खिलाड़ियों के प्रयासों का जश्न मनाने के लिए अपने संचार में एकीकृत लोगों का उपयोग करेगा। अमूल ने लंदन 2012 ओलंपिक के बाद से ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में सभी भारतीय दल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों के साथ भागीदारी की है। तो अमूल की इतनी भागीदारी है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है, तो वो है इंडसइंड बैंक, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। इंडसइंड बैंक के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है, तो वो हासिल किया है IDFC बैंक। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टि के कोण से, तो ये इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है, याद रखिएगा। आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। अष्टधातु से बनी यह प्रतिमा 28 फीट लंबी और इसका वजन 20 टन है। मूर्तिकार का राधा कृष्ण स्थपति और उनकी टीम ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के
स्वामी स्वामी मलाई में रिकॉर्ड 7 महीने के समय से तैयार किया है। मतलब 7 महीना लगा है इसको तैयार करने में। और इनकी टीम के बारे में बताया जा रहा है, मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थपति और उनकी टीम ने ये तैयार किया है। कितने दिन में? 7 महीने में। इस प्रतिमा को दिल्ली में 4 दिन में लाया गया और इसे लाने के लिए विशेष गलियारा तैयार किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं हम लोग। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? उज्जैन में। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो वो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ये जो कोई जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की चीज़ें अगर आ रही हैं, तो जैसे मध्य प्रदेश की चीज़ें हैं तो मध्य प्रदेश स्पेशल में आप शामिल कर लेंगे। बिहार की कोई चीज़ आ रही है तो बिहार स्पेशल में, उत्तर प्रदेश की कोई चीज़ आ रही है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में शामिल कर लेंगे। उत्तराखंड की कोई चीज़ आ रही है तो उत्तराखंड स्पेशल में शामिल कर लेंगे आप उसको। ठीक है। तो किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने भारत का बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है? वो किया है उत्तर प्रदेश ने। किस शहर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो वो स्थापित की जाएगी जयपुर में। किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ई कार्ट, ऑप्शन नंबर बी सिप रॉकेट, ऑप्शन नंबर सी ब्लू डॉट या फिर डी अमेजन। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सिप रॉकेट। सिप रॉकेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डाक विभाग ने देश में ई कॉमर्स के लिए निर्यात इकोसिस्टम सृजित करने की पहल के तहत प्रमुख ई कॉमर्स सक्षम प्लेटफॉर्मों में से एक बिगफुट रिटेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि सिप रॉकेट के साथ एक समझौता किया है। इस सहयोग का उद्देश्य इंडिया पोस्ट की व्यापक उपस्थिति और विश्वसनीय शिपिंग समाधानों का लाभ उठाकर ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाना है। नई दिल्ली में महानिदेशक डाक सेवा के महानिदेशक श्री आलोक शर्मा, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल दिल्ली सुश्री मंजू कुमार और सिप रॉकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री साहिल गोयल की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस के साथ। ये भी चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कौन सा देश अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा? वो करेगा दक्षिण कोरिया। किस राज्य सरकार ने विभागवार जानकारी, मतलब विभाग टू विभाग यानी कि विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? वो किया है महाराष्ट्र ने। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? वो किया गया है हैदराबाद में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है? ये एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप कि किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, झारखंड, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड स्पेशल में इसको शामिल कर लीजिए अगर आप उत्तराखंड की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं तो। झारखंड झारखंड है, ये क्या है? झारखंड। ठीक।
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। वो ये है कि सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में झारखंड सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक प्रगतिशील कदम उठाया है। इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान की गई, जो ट्रांसजेंडर आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक क्षण है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। किस राज्य विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो केरल ने ऐसा किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? वो उत्तराखंड ने। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है वो ये है कि किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की कोरापुट काला जीरा चावल, कौन सा चावल है? काला जीरा चावल को भी याद रखिएगा। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ओडिशा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए। ओडिशा के कोरापुट जिले ने अपनी प्रसिद्ध चावल किस्म कोरापुट काला जीरा चावल के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई का दर्जा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जिसे अक्सर चावल का राजकुमार कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, इसका उपनाम भी याद रखिएगा। यानी कि जो कोरापुट काला जीरा चावल है ये कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से। इसका उपनाम क्या है? चावल का राजकुमार। इस सुगंधित चावल की किस्म की खेती कोरापुट जिले के आदिवासी किसानों द्वारा पीढ़ियों से की जा रही है और यह अपने पोषण मूल्य के लिए बेशकीमती है। कोरापुट काला जीरा चावल अपने काले रंग, असाधारण सुगंध, मनभावक स्वाद और मनभावक बनावट से प्रतिष्ठित है। इसके स्वरूप की तुलना अक्सर धनिये के बीज से की जाती है। तो ये चीज़ था इसके बारे में। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। किस राज्य के सेलम सागो ने जीआई टैग प्राप्त किया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? तो असम। किस राज्य में भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी वुड क्रॉफ्ट और मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो वो जम्मू और कश्मीर को। हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न ये है कि उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा बन गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद या फिर डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अहमदाबाद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। गुजरात राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में गिरती वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वन एवं पर्यावरण विभाग व गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लाई योजना के कार्यान्वयन से शहर के निवासियों को स्वच्छ हवा मिलेगी। शहर में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम यानी कि ETS लागू की गई है। ऐसा करने वाला अहमदाबाद शहर देश का दूसरा शहर बन गया है। तो ये क्या है? ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा। हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में शामिल किया है हम लोगों ने कि किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फीट गहरा ब्लू होल खोजा गया है? तो मैक्सिको में। किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया है हरिद्वार में। किस शहर में RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा भुवनेश्वर में।
तो ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को शामिल किया गया है। तो 15 प्रश्न देखने में हैं, लेकिन आप अगर शामिल करना चाहेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो कुल मिला के 50-50 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग 15-15 प्रश्न करके किसी वीडियो में 50, किसी में 100 करके हम लोग दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी